नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। बिहार में 45,862 गांवों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार के हर गांव में जमीन सर्वे का टीम पहुंचेगी और वहां पे जाके आपके जमीनों का सर्वे करेगी। अगर आप यहाँ पे चूक जाते हैं और सही से अपने जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं, सही कागजात नहीं दिखाते हैं, तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाइएगा। अभी गांव में जमीन सर्वे को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है लोगों के बीच। लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जमीन का क्या होगा, क्या हमारा जमीन सरकार तो नहीं ले लेगी, या फिर किसी किसी का जमीन पूर्वजों का है, जिनके माता पिता जिंदा नहीं है, वो जमीन का क्या होगा। तो सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग अपने घर पे नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, वो बाहर रोजी रोजगार के लिए, कमाने के लिए बाहर रहते हैं, वो लोग के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमारे जमीन का क्या होगा, क्या हमें गांव जाना पड़ेगा। इस मैटर को भी इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। जमीन सर्वे के लिए सरकार के तरफ से एक जमीन सर्वे टीम आपके गांव में जाएगी और वहां पे कैंप लगाएगी। उस कैंप में आपको जाना है और कुछ फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ डिटेल देने पड़ेंगे अपने जमीन का। इस जमीन सर्वे के बारे में पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी पूरे डिटेल में समझाए हैं। तो चलिए वो वीडियो हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। वो वीडियो में पूरा डिटेल है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपको अपने जमीन का सर्वे कराना है, कौन कौन से पेपर लगेंगे आपके जमीन सर्वे के लिए। जमीन सर्वे के बारे में गांव में आपका जो है सो कैंप लगेगा। अब कैंप लगकर आपको एक फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 2 है, एकदम क्लोज करके लीजिए। यही फॉर्म आपको मिलेगा और आपके इसमें जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें हम डाउनलोड करके जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए इसको फोटो खींच के, ताकि लोग वहाँ से प्रिंट लेकर, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। गाँव देहात के लोग भी इसी का प्रिंट निकाल के इसको भरेंगे। इसमें क्या क्या है, नज़दीक लाइए कैमरामैन, हम दिखाएंगे कि देखिए इसमें रैयत का नाम आपको पहले, इसमें राजस्व गांव का नाम, थाना संख्या, हल्का, अंचल, जिला इत्यादि का नाम भर दीजिए। और इसमें रैयत का, ये रैयत का मतलब होता है मालिक, कौन सा जमीन आपका है, उसका स्थायी पता, आपका उसका ब्यौरा देना होगा, कौन कौन जमीन आपका है, खाता, खेसरा, रकबा। रकबा मतलब एरिया, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो है, चौहदी। जमीन का किस्म होता है, किस्म का मतलब कि खेती की जमीन है कि बांस की जमीन। दावा का आधार, आप किस आधार पर इस जमीन पर दावा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है कि वो जमीन आपका पूर्वज का बने, दादा के नाम से था, परदादा के नाम से, तो वंश के अनुसार वो जमीन आया है, तो आपको एक वंशावली बनाना होगा। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वंशावली जो बनाना है लोगों को, वो वंशावली कैसे बनेगा। तो इसमें क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा या कुछ, तो आपको बहुत साधारण शब्दों में करें कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पेन से लेकर अपने से आप बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, उनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रियाँ हुई, ये सारा चीज़ आप करके उसमें डाल दीजिए। वो भी फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, फॉर्म 3 कहते हैं। वो 2 और 3 फॉर्म भर के आपको देना होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्म का आपको मैंने कहा कि वंशावली में, तो वंशावली कहाँ से तैयार करें, किसके, तो उसका एक साधारण तरीका है कि देखिए कि जमाबंदी में रसीद, जमाबंदी में किन के नाम से है, यानी इसका पता करने के लिए रजिस्टर 2 में देखिए कि जैसे आपके जमाबंदी जो है, यानी कि रसीद जो कट रहा है, उसमें ऊपर से आप देखिएगा तो जमाबंदी कैम्प किन के नाम से आपको पता चलेगा। यदि दादा के नाम से है तो दादा से शुरुआत कीजिए। जमाबंदी कैम्प यदि परदादा के नाम से है तो परदादा के से शुरुआत कीजिए। जिनसे है वहीं से नीचे वंशावली, वंश वृक्ष कहते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। उसका तैयार करके अपने से लेके और नीचे 10 के, कहीं कोई वकील, कोई मुंशी या कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। आपको जो है, जो आपको पता है वो दे दीजिए। ये काम निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का काम है कि आपके इस डाटा के आधार पर एक एक चीज़ का वो मिलान करेंगे, चाहे वो जिससे पूछे, वो उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, वो सारा चीज़ को वो कर लेंगे। तो ये अगर आप दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, फॉर्म 3 दो ही डॉक्यूमेंट्स का इसमें जरूरत पड़ेगा। ये वंशावली का ये फॉर्मेट है, वो लिखिएगा सेवा में सिविल प्रभारी अंचल पदाधिकारी, इसमें नाम भर देना खाली। और उपरोक्त विषय के संबंध में आपका वंश का क्या है, यही चीज़ को गौर से आप दिखाइए। यही एक फॉर्म आएगा जो लोगों को भर रिसीविंग आपको लेना है।
अब इतना चीज आप कर दिए तो आपका काम अभी फिलहाल जो है सो माने ये हो गया। 7 कर्तव्य हैं आपको करना पड़ेगा। 2 कर्तव्य मैंने बताया कि आप पहले आर में ठीक कीजिए। दूसरा आपका है कि जमीन की घोषणा पत्र आप 2 और 3 में डाल दीजिए, उसके वंशावली, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, किस्तवार और खानापूर्ति के समय जमीन में पर उपस्थित रहे। अब किस्तवार बनेगा कि कौन सा जमीन किनका है नहीं है, प्लॉट पर जाएगा अमीन। उस टाइम में आप अपने प्लॉट पर रहिएगा, बताइएगा ना उसके बारे में कि सर ये जमीन मेरा है, इस जमीन का चौहद्दी ऐसे है, सारा चीज आपको उस टाइम में अपने जमीन पर रहना बता देगा कि आज इस एरिया का प्लॉट का आज हम करेंगे। तो ये जो है किस्तवार और खाना पूरी जो होगा उस टाइम में आदमी को अपनी जमीन पर रहना चाहिए। इसके बाद अब सारा चीज करने के बाद अब तैयार हो गया। अभी तक मान लीजिए कोई लोग कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बाहर में, बिहार के लोगों को पता नहीं है, तब हर एक पंचायत भवन पर गांव में जो मुख्य जगह होगा वहाँ पर ये पर्ची चिपका दिया जाएगा कि ये खेत का आपके गांव का विवरण है कि फलना प्लॉट नंबर इनका है, ये खाता खेसरा का, ये ज़मीन इनका है। उसमें यदि आपको लगता है कि अरे इनको तो 3 गो बेटा था, हम लोग का नाम आया ही नहीं, टोटल तो बड़े पापा के नाम से या बड़े चाचा के नाम से चढ़ गया, तो आपको आपत्ति यदि करना हो, घोषणा पत्र होगा तो अपना आपत्ति दावा आप दायर कर दीजिए 90 दिन के अंदर। उसका हालांकि इस स्टेज में अलग है, 90 दिन की बात नहीं कहेंगे, उस समय सीमा निर्धारित कर देगा, क्योंकि अभी जल्दी कार्य करना है। दावा या आपत्ति जो कर रहे हैं उसका रिसीविंग आपको लेना जरूरी है, याद रखिए, क्योंकि रिसीविंग नहीं लीजिएगा तो कहेगा कि भाई आपने कोई काम हमको दिया ही नहीं। रिसीविंग लेना किसी भी स्टेज में नहीं भूलिए। ये सब तमाम तरह का चीज़ कर दीजिए। अब सवाल ये है कि आज के इस दौर में लोगों को पता नहीं चले कब तक वो योजना लगे। गांव में भी अब सामाजिक ताना बाना इतना नहीं रह गया कि कोई किसी को फ़ोन करेगा। अधिकतर लोग जो समझदार व्यक्ति हैं रोजी रोटी के तलाश में बाहर बिहार से रह रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो चीज़ें लोगों को करना होगा, ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं। या तो मैनुअली आप जाके जमा करिए, या नहीं तो आप घर बैठे आपको जो हम तरीका बता रहे हैं ऑनलाइन की व्यवस्था है उसको देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन का जब व्यवस्था पर आप आएंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से जो है सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसका एक साइट है, साइट का हम आपको आप चला भी दीजिएगा। देखिए हम इस पर चलेंगे, गूगल को खोलेंगे। गूगल को मैंने खोला, गूगल यहाँ है, गूगल पर आप जाएंगे DLRS, देखिए हम डाल रहे हैं स्मॉल में DLRS डॉट, ठीक है। उसके बाद बिहार करेंगे, RS बिहार HAR बिहार, ये आ गया, हम चूँकि डाले हुए थे बिहार। अब ये जैसे इसको खोलेंगे तो ये एक पेज निकलेगा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, ठीक है। अब इसमें आप नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, ये इसको क्लिक करेंगे आप। बहुत सरल तरीके से हम बता रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि आप यहाँ पर बहुत सारा कॉलम है, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखना है हमको कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कौन हमारा कर्मचारी है, किनका फ़ोन पर भी पूछना है, तो सबका नंबर आपको घर बैठे मिलेगा। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जिला को इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए एक उदाहरण पर हम जहानाबाद जिला को सेलेक्ट करते हैं। आपको उदाहरण जहानाबाद को हमने सेलेक्ट किया। अब जहानाबाद को आप करेंगे, इसके बाद आपको सर्किल, माने जो सर्किल है, तो मान लीजिए घोसी नहीं, हम जो बताना चाहेंगे जरा देखिए कौन कौन सा है। घोसी हो गया, जहानाबाद, काको, मखदूमपुर, जो भी है, रतनी का मान लीजिए हम इसको क्लिक किए, ठीक है। अब इसमें अब आपको मौजा माने गांव आपको पता होगा, तो अपने अपने मौजा में आप देखिएगा कि इसमें किसको किसको हम करेंगे। तो मान लीजिए एक हम दिखाना चाहेंगे कि एक कस्बा है सपोज, तो कस्बा को हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप क्लिक करेंगे, उस गांव का हमको पता चल गया तो इसको क्लिक कर दी। आपत्ति दावा भी बहुत लोग वहां पे प्रस्तुत किया है, ठीक है। लगान की तारीख, अंतिम प्रकाशन अभी लंबित है, यानी कि अंतिम प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। अभी भी यदि किसी को लगता है कि नहीं हमारा चीज को यहाँ पर, मैंने उस जगह का मैंने बताया उतना आगे तक चला गया है, बहुत जगह अभी लोग को पता भी नहीं था और इतनी प्रक्रियाएं हो गई है जो ऑनलाइन ही सारा चीज। तो अपने जगह का इस तरीके से चेक करेंगे। अंतिम प्रकाशन से पहले आपको कभी भी मौका अपना आपत्ति दावा देख लीजिए, वहां पर जाइए पंचायत लेवल पर। इसमें भी हम प्रकाशन का बताएंगे, सब विकल्प पे जाएंगे तो घर बैठे
बैठे भी आप देख लेंगे कि किसका किसका क्या प्रकाशन हुआ है। इस तरीके से जमीन के संबंध में जो सर्वे का कार्य है बहुत आसानी से, ये जो वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया तरीका लोगों को कि कैसे आप अपने अमीन को, कानूनगो को, विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी तक पहुंच सकते हैं घर बैठे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में शिवनंदन भारती जी ने जो आप लोग को समझाया जमीन सर्वे के बारे में, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, कौन कौन से नियम का पालन करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।